आइए खबरों की शुरुआत करते हैं एक दुखद खबर के साथ जो मध्य प्रदेश से है, जहां सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इंदौर केएमवाई अस्पताल में एक दिन में 17 मरीजों की मौत हो गई। मरीज के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई थी, जिसकी वजह से मरीजों की मौत हुई है। लेकिन अस्पताल प्रशासन इस आरोप को बेबुनियाद बता रहा है। हम आपको बता दें कि हम अमूमन अस्पताल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, लेकिन बेहद गंभीर मामला होने की वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है और तस्वीरों का इस्तेमाल हमने किया है। इंदौर के सरकारी अस्पताल में 17 मरीजों ने दम तोड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 23 साल के प्रकाश अपने बीमार पिता को नई जिंदगी दिलाने के लिए इंदौर के एमवाई अस्पताल आए थे, लेकिन आखिर में उन्हें इस अस्पताल से अपने पिता का शव लेकर लौटना पड़ा। प्रकाश का साफ आरोप है कि 22 जून की रात में ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक बाधित हो गई, जिसकी वजह से उनके पिता की मौत हुई है। उनने आपस में बात कर ही रहा था कि ऑक्सीजन खत्म हुई गई। बस यही सुन के मैं बाहर आ गया। उसके बाद में फिर 1 डेढ़ घंटा हुआ। उसके बाद में बाहर आके बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी शांत हो गए। 2-4 जने थे वहाँ पे, से 2-3 जने तो लिपले से ही। प्रकाश के पिता नारायण की तरह 16 और मरीजों की मौत 22 जून को हुई है, लेकिन एमवाई अस्पताल प्रशासन ऑक्सीजन से मरीजों की मौत की बात को सिरे से खारिज कर रहा है। ऐसे लोगों की भी डेथ हुई है जो मतलब जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई थी नहीं, और हमारे पास करीब 40 वेंटिलेटर हैं। सभी और भी मरीज हमारे वेंटिलेटर पे थे, वो अभी भी हैं। ऐसा नहीं कि अगर सप्लाई होती चूंकि तो एक अगर कहीं बाधित होती तो सबके एक साथ होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। मीडिया ने जब पूरे मामले की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन से मरीजों की लिस्ट मांगी तो अस्पताल प्रशासन सख्ते में आ गया और आखिर में जानकारी देने से मना कर दिया। ये एड्रेस जहाँ तक बात रही है वो आपको हम सबको ऐसे किसी का एड्रेस नहीं दे सकते हैं। उसके बहुत से रीज़न रहते हैं। मेडिकल पेशेंट है, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी हम लोग एड्रेस नहीं दे पाएंगे। जानकारी हम लोग ऐसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। अस्पताल प्रशासन का ये रुख सवालों के घेरे में है। यही वजह है कि कांग्रेस इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। इनके परिजनों द्वारा चर्चा हुई। जब रात को 3 बजे कुछ हलचल हुई तो परिजन उठ के जब वहाँ जाने लगा ये बालक, तो इसको कहा गया कि नहीं अभी अंदर मत जाइए। और फिर जो वो आपस में चर्चाएं कर रही थी, भगदड़ मची कि ऑक्सीजन बंद हो गया, ऑक्सीजन बंद हो गया, चिल्ला छोड़ मची काफ़ी। और इन्हें कहा कि थोड़ी देर बाद हमको ये बता देंगे कि आपके पिताजी नहीं रहे, और निश्चित रूप से इसकी जांच होना चाहिए और परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। एमवाई अस्पताल की ये घटना है, ये इंदौर का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का एक बड़ा अस्पताल है और इस तरह की घटना इतने बड़े अस्पताल में होना अपने आप में वाकई बड़े सवाल खड़े करती है। ब्रजेश राजपूत एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, क्या किसी तरह की जांच अभी अस्पताल पर हो रही है कि आखिर मौत कैसे हुई 17 मरीजों की? ये तो सामने आया चूंकि अस्पताल मना कर रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई ठप नहीं हुई थी। देखिए, कल जैसे ही ये मामले की जानकारी मिली और पूरा मीडिया जब वहां पहुंचा तो आनंद फानन में जो इंदौर के संभागायुक्त हैं वो भी तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने फिर पूरे मामले की जानकारी ली और उसके बाद उन्होंने सिरे से इनकार करना शुरू किया कि ये जो मौतें हुई हैं ये मौतें स्वाभाविक हैं, इसमें कोई ऑक्सीजन या सरकार अस्पताल की लापरवाही का मामला नहीं है। मगर जिस तरीके से पूरा मामले को जल्दी रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से जितने रात में जो लोग मरे हैं, जिनकी मौत हुई है, उनको जिस तरीके से बिना पोस्टमार्टम किए उनके घर रवाना किया गया, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने छिपाने का प्रशासन कोशिश कर रहा है। और आनंद फानन में सारी चीजें की गई हैं। जब हम लोगों ने उन जो मृतकों के परिजनों के नाम नंबर मांगने चाहे तो प्रशासन ने साफ इनकार किया, देने से मना किया। तो इससे साफ लग रहा है कि एक मामला बड़ा तो है और उसको छुपाने का प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। तो जरूरी है इस पूरे मामले में जांच, और अभी तक इस मामले में कोई जांच ऑर्डर नहीं की गई है। ये अस्पताल अपनी लापरवाहियों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और ऐसी लापरवाहियां यहाँ होती रहती हैं। कुछ दिनों पहले भी यहाँ ऑक्सीजन के पाइप गलत लगने से कुछ बच्चों की मौत हुई थी। तो निश्चित ही जिस तरीके से कल ये मामला आया है और जिस तरीके से प्रशासन हरकत में आया है, उससे साफ लग रहा है कहीं ना कहीं इस मामले की लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, अस्पताल की नज़र में 17 लोगों की जिंदगी कितनी सस्ती है, ये साफ तौर पर अस्पताल प्रशासन के रवैये से नजर आता है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट आएगा इस खबर से जुड़ा, सबसे पहले आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा।